चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। बोले, बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। गुजरात दंगों के नरोदा कांड में सभी आरोपी बरी, 11 लोगों की हत्या हुई थी। भाजपा नेता कोजनानी बाबू बजरंगी समेत 86 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। अति कश्यप की हत्या का सीन रिक्रिएट, प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची एसआईटी, वारदात को समझने में मिलेगी मदद। सिविल सेवा दिवस पर सीएम गहलोत ने वितरित किए सीएम एक्सीलेंस अवार्ड। आरआईसी ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। गहलोत बोले, 90% वादे हमने पूरे किए हैं, हमारे मैनिफेस्टो को पूरा करवाने में ब्यूरोक्रेसी का हाथ। विधायकों से फीडबैक का रहा आखिरी दिन। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने की चर्चा। जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों से लिया फीडबैक। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। जयपुर, अजमेर, अलवर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में छाएंगे बादल। नागौर के लाडरू में शानदार रोजा इफ्तार दावत पार्टी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों रोजेदारों के अलावा शहर के कई हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। मांडलगढ़ क्षेत्र में तहसीलदार राजेश बटगुजर के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। कई मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में ही हड़ताल पर बैठ गए, जिससे दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। ब्यावर शहर के गढ़ी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 7 में राजस्थान आवासन मंडल की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक लवाजमे और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं को बाहर निकाला गया और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। नागौर में नागौर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से पानी बचाओ सुगम संगीत कार्यक्रम ताउसर में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत ताउसर सरपंच जानकी देवी और मूलचंद पवार ने किया। नागौर कला केंद्र ने कलाकारों को मंच प्रदान करने की पहल को एक सराहनीय कदम बताया। डूंगरपुर के पार्षद ब्रजेश कुमार सोमपुरा 75 दिनों की जल जीवन यात्रा के तहत प्रदेश भर के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। ब्यावर पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने स्वागत किया। ब्यावर के परशुराम भवन में ब्राह्मण समाज ब्यावर और विप्र सेना के तत्वावधान में भगवान परशुराम फरसा दीक्षा प्रतीकात्मक समारोह हुआ। समारोह के दौरान भगवान परशुराम की विशेष पूजा अर्चना की गई। नागौर जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नागौर एडीएम मोहनलाल की अध्यक्षता में आईटी केंद्र सभा कक्ष में आयोजित की गई बैठक में समिति स्तर पर 46 विचाराधीन प्रकरणों पर विचार किया गया। ब्यावर पटवार संघ और गिरदावर संघ के पदाधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर उतरे। कर्मचारियों ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। नागौर के लाडरू में राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और 2 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी सामूहिक धरने पर बैठे हैं। भीलवाड़ा के आसीन में बरसनी गांव नगरपालिका समान क्षेत्रफल और मतदाता होते हुए भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। क्षेत्र की आबादी 13,000 से भी ज्यादा है, फिर भी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इसके लिए क्षेत्र के युवा खून से पत्र लिख चुके हैं। आसीन में 16 दिवसीय सहस्त्र धारा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। हवन कुंड के ऊपर 11 किलो चांदी के कलश की स्थापना की गई है। 108 छिद्रों से 24 घंटे अखंड हवन कुंड निरंतर चलता रहेगा। ये यज्ञ विश्व शांति और खुशहाली की कामना से किया जा रहा है। भीलवाड़ा के शाहूपुरा में आसीन रोड से ग्रिड के रास्ते पर डामरीकरण करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। शाहपुरा जागरूक संस्थान ने उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा को ज्ञापन दिया है। ब्यावर उपखंड कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह जन सुनवाई में पहुंचे और आमजन की समस्याओं को सुना। अजमेर के रूपनगढ़ में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी तहसील कार्यालय के बाहर 2 दिवसीय धरने पर बैठे। नारेबाजी करते हुए राजस्व संबंधित सभी कार्यों का बहिष्कार किया। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र वैर को उपखंड मुख्यालय वैर पर ही खोलने की मांग उठी है। लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन विष्णु महावर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर सीएम के नाम उप जिला कलेक्टर ललित मीणा को ज्ञापन सौंपा है। बूंदी में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू किया है। पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार के हड़ताल पर वो हैं। कार्य बहिष्कार करने से आमजन काफी परेशान है। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के पचपाहड़ के वार्ड नंबर 10 और 11 में मस्जिद के पास सड़क का बुरा हाल है, जहां रास्ते पर गड्ढे पड़ गए हैं। निवासियों को वहां से निकलने में परेशानी होती है। करौली जिला मुख्यालय पर राजस्व कर्मियों ने 2 दिन का धरना शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर तहसीलदार, कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक सहित अन्य कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है।
रेवदर उपखंड क्षेत्र के भटाना में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामदेव सांधु के निर्देशन में शिविर का आयोजन हुआ। बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ उपखंड पर राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले राजस्व सेवा परिषद शाखा के राजस्व कार्मिक तहसीलदार नेतृत्व में सामूहिक अवकाश पर रहकर धरने पर वो बैठे हैं। राजस्व सेवा के कर्मचारियों ने राज्य सरकार से अपनी मांगों को रखा है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा अमल किया जाए। राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मकराना में धरना शुरू किया है। 2 दिन का सामूहिक अवकाश रखा गया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ओबरी थाना इलाके के पीपला गुंज के पास हादसा हुआ। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सोहा गांव में खेत में काम कर रहा किसान बेहोश होकर गिर गया। जैसे तैसे परिजन उसे बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सूरतगढ़ दौरे पर रही। इस दौरान वसुंधरा राजे बिश्नोई मंदिर में चल रही जामभाड़ी हरि कथा में शामिल हुई। वहीं राजे ने बिश्नोई समाज के 29 नियमों के बहाने पक्ष और विपक्ष के अपने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के बदरलेटा गांव में जांगीड़ ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। टोडाभीम तहसील अध्यक्ष रमेश चंद्र जांगीड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। समाज के सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता के जन्मदिन सप्ताह के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रिकॉर्ड 151 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर लोगों को सर्टिफिकेट भी बांटे गए। जयपुर की फुलेरा पुलिस को हत्या के मामले में 13 माह से फरार चल रहे 5000 के इनामी आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ हरियाणा समेत राजस्थान के कई पुलिस थानों में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इमरान हत्याकांड में 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलवर के कटुमर में सभी 47 ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप आयोजित होंगे। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि 24 अप्रैल से 30 जून तक स्थायी महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। सीकर में नीमका थाना में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान कैंप का शुभारंभ पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजौर ने किया। रक्तदान कैंप में 991 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। झुंझुनू में आखा तीज पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलेगा सघन अभियान। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार टास्क फोर्स का गठन किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 दे सकते हैं सूचना। इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद ने जानकारी दी है। अलवर के किशनगढ़ बास तहसील परिसर में तहसीलदार मदन सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों ने धरना दिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किशनगढ़ बास तहसील परिसर में कार्य बहिष्कार किया। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ सांगानेर ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। मृतक रामप्रसाद के प्रकरण की जांच करवाकर परिजनों को उचित मुआवजा की मांग की है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद शाखा इकाई सांगानेर ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम एकता काबरा को ज्ञापन सौंपा है। 14 अक्टूबर 2021 को सरकार और संघ के पदाधिकारी में समझौता हुआ था, उसको लागू करने की मांग की गई है। जयपुर के सांगानेर में दर्जनों कॉलोनी में पानी का संकट छाया हुआ है। समाजसेवी पुरुषोत्तम बच्चानी ने बताया कि सिंधी कॉलोनी, जैन विहार, मारुति कॉलोनी समेत कई कॉलोनी में पानी की दिक्कत है। साथ ही नलों में पानी प्रेशर से भी नहीं आता है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में महंत क्रांतिदास महाराज के सानिध्य में स्वामी रूपदास मंदिर में 8 दिवसीय रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। प्रभु श्रीराम की लीलाओं को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप को लेकर उपखंड अधिकारी ने बैठक ली। जनप्रतिनिधियों और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीना ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाए। सांगानेर के वार्ड 85 कॉलोनी में कई दिनों से नलों में बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने पार्षद से शिकायत की है। सीकर जिले के लोसल कस्बे में वार्ड संख्या 21 में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के ऑफिस के सामने सैकड़ों महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए और ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर रामदेवरा में नंदी गौशाला गायों को गुड़ वितरित किया गया। इससे पहले सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए और राठौड़ के लिए मंगल कामना की। फलौदी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव और शोभा यात्रा को लेकर वार्डों में प्रभात फेरी निकाली गई। पुष्करना न्याती समाज अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। पीले चावल बांटे गए और पैम्पलेट का वितरण भी किया गया।
एक युवती ने मथानिया थाने में मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मामला तिवरी कस्बे का है। महंगाई राहत कैंपों की तैयारियों को लेकर जोधपुर में तिवरी में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी प्रमोद सिरवी ने कहा कि कैंप की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महंगाई राहत कैंप 2023 सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। पाली के रायपुर में पूर्व सैनिक के 3 भूखंड पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक की रिपोर्ट पर 2 साल से मुकदमा चल रहा है। डीएसपी मिश्रा ने जांच के बाद 5 से अधिक आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित करना पाया है। जोधपुर के फलौदी में जेरिया खेत में आग लगी है। आग में फसल चारा समेत 3 ढाणी जलकर राख हो गई हैं, जिससे 3 किसानों को 5 लाख तक का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले लाखों का किसानों का नुकसान हो चुका था। जोधपुर के फलौदी में तिलोक टेंट हाउस के पास खुले बाड़े में उगी झाड़ियों में आग लग गई। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय पर आग पर काबू पाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बारिश से मंडी में खराब हुए अनाज का पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने जायजा लिया। किसानों की सभी समस्याएं सुनने के बाद विधायक ने प्रशासन से किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की बात कही। जैसलमेर में 30 अप्रैल को परशुराम जयंती महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। जालौर में असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल से कपड़े की दुकान में आग लगाने की कोशिश की। हालांकि असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सिरोही के रेवदर में कृषि कार्य करते समय पैर फिसलने से 33 वर्षीय शंकरलाल कोहली हौद में गिरा, जिससे कोहली की मौके पर ही मौत हो गई। जालौर की भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केबल चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीनमाल थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जालौर की आहोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जालौर में जल जीवन मिशन के तहत जिला कलेक्टर प्रसाद अग्रवाल ने बैठक ली है। जल और स्वच्छता मिशन की बैठक ली। बैठक के दौरान ISA के सहायक गतिविधि कार्यों की समीक्षा भी की गई। जालौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई के लिए संपर्क समाधान आयोजन किया जाएगा। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जालौर में केवी सब स्टेशन रीको द्वितीय चरण और तृतीय चरण पर रखरखाव ट्रांसफार्मर के ऑयल फिल्टरेशन कार्य के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही। डिस्कॉम के सहायक अभियंता VR परमार ने बताया कि PHED फीडर से जुड़ी रूपनगर, बड़ी पोल, फतेह रॉयल, सिरे मंदिर, लालपोल आदि कॉलोनियों की विद्युत सप्लाई बंद रही। सिरोही के रेवदर उपखंड पर पूर्व में सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने की मांग को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने तहसील मुख्यालय पर ताला लगाकर फिर से धरना किया। रेवदर उपखंड के सभी पटवारी, RI, नायब तहसीलदार और तहसीलदार धरने पर बैठे। जैसलमेर के पोखरण शहर के सरकारी हॉस्पिटल के पीछे एक नवजात कन्या मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस नवजात को लेकर जैसलमेर जवाहिर हॉस्पिटल लाए गए। जालौर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मई-जून में आबू पर्वत और जयपुर में 63वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 22 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। जोधपुर कमिश्नरेट की करवड़ पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल जब्त कर युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी से हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जालौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। जालौर में सिविल और पारिवारिक पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक कोष या उपकोष कार्यालय में पेंशन पोर्टल पर अपना जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकेंगे। जोधपुर के फलौदी में परशुराम महोत्सव पर 22 अप्रैल को सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य रैली निकाली जाएगी। वहीं सर्व ब्राह्मणों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। जोधपुर के मंडौर में निर्माणाधीन फिनटेक कॉलेज करवट से 10 लाख रुपए के सरिये चुराने का मामला सामने आया है। करवट पुलिस ने मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर के नाचना में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला प्रशासन के सहयोग से नाचना में आयोजित शिविर में आवेदन पत्र वितरित किए। जालौर के सायला के भूंडवा गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर स्थापित टोल बूथ से वसूली बंद करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाली के रानी में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर की उपस्थिति में प्रशासन, शहरों और गांव के संग शिविर को लेकर बैठक हुई। SDM सुबोध सिंह चारण ने बताया कि शिविर के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वावधान में राजस्व कर्मचारियों ने पाली के देसूरी में कार्य बहिष्कार किया। देसूरी उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। सिरोही के रेवदर में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात के नियम समझाए हैं। यातायात हेड कांस्टेबल और हाईवे मोबाइल टीम ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने को लेकर निर्देशित किया है।
पाली के देवली खिवाड़ा के बीच डोलेश्वर महादेव और बाबा रामदेव मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारीराम काग परिवार ने महाप्रसादी का आयोजन भी किया। जोधपुर में के पीपाड़ शहर में पवित्र रमजान माह में रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन जारी है। कांग्रेस नेता मोहनलाल कटारिया ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रोजेदारों को रोजे खुलवाने के साथ ही रमजान माह की मुबारकबाद दी।